अचानक हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डेडलॉक आ गया है और तहरीक इंसाफ की तरफ से रिटर्न नहीं दिया जा रहा, इनके मुकदमात आगे नहीं चल रहे, इनकी जमानतें आगे नहीं हो रही। जब ये सारी सजाएं हाई कोर्ट में आएंगी तो वहां पे इन सजाओं का कायम रहना इतना आसान नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज जो तोशा खाना 2 का तफसीली फैसला आया है उसके अंदर बताया गया कि ये तो केस सिरे से बनता ही नहीं है। मुल्की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है? हुकूमत PTI के दरमियान मुज़ाकरात में अभी तक कोई डेवलपमेंट भी सामने नहीं आ सकी। मुज़ाकराती कमेटियों के 2 इजलास हो चुके हैं मगर कोई इसका नतीजा नहीं निकला है। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो सकते हैं क्योंकि हुकूमत बार बार तहरीक इंसाफ से तहरीरी मुतालिबात पर इसरार कर रही है मगर PTI तहरीरी मुतालिबात शेयर करने से इनकारी है। असद कैसर का ये कहना है कि बानी PTI से हुकूमत मुलाकात नहीं करवा रही। इसका मतलब है कि वो गैर संजीदा है। जब बानी से मुलाकात होगी, मुशावरत करेंगे तो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी जंग तेज हो गई है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पीपल्स पार्टी एतराज उठा रही है कि इसे हुकूमत के अहम फैसलों में एतमाद में नहीं लिया जा रहा, जिस पर वो हुकूमत की हिमायत खत्म करने की धमकियां भी दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी की आदत ने रहनुमाओं को गाइडलाइन दे दी है और हुकूमत की पॉलिसीज पर खुलकर मुखालफत करने की इजाज़त भी दे दी है। जी हाँ, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार अतर काज़मी साहब। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। काज़िम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि PTI की वजह से 12 दिन में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। इन मुज़ाकरात में आखिर रुकावट है क्या अब तक? देखें जी, मुज़ाकरात में ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हुकूमत डिमांड कर रही है, कुछ चीज़ें तहरीक इंसाफ वालों की ख्वाहिश है। तो मुज़ाकरात में डेडलॉक इतनी जल्दी तो नहीं आता। अभी जो भी डिस्कस हुआ पहले 2 मीटिंग्स के दौरान उसमें हमने देखा जो एलामिये जारी किए गए वो तो बड़े हौसला अफजा थे। अब अचानक हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डेडलॉक आ गया है और तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ रिटर्न नहीं दिया जा रहा। तो ये शो करता है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक दूसरे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दोनों उस पोजीशन को लेना चाहते हैं कि जहां से उनके लिए मुड़ना आसान हो। अगर कल मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, कुछ और होता है, तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए दोनों के पास मवाद होना चाहिए। तो यकीनन कुछ ना कुछ मसाइल तो हैं, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल डेडलॉक आ चुका है, अगर तहरीके इंसाफ वाले कुछ रिटर्न नहीं दे रहे, इरफान सिद्दीकी साहब ये फरमा रहे हैं, तो पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद वो अपना रिटर्न चीजें देंगे। तो क्या मुलाकात हुकूमत ने करवा दी? गुज़िश्ता रोज भी वो कमेटी के मुज़ाकराती कमेटी के लोग कहते रहे कि हम हुकूमत से राब्ते कर रहे हैं लेकिन हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो दोनों तरफ से गिले शिकवे हैं। बिल्कुल ठीक। अदर साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि PTI ने पहली मीटिंग में वादा किया था कि वो तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेंगे और अब असद कैसर कह रहे हैं कि वो ज़ुबानी मुतालबात को ही आप तहरीरी समझे। PTI हुकूमत के साथ तहरीरी मुतालबात शेयर करने से इनकारी क्यों है? क्या वजह नज़र आ रही है आपको? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मुतालबात हैं, जो अब एलामिया आप जारी करें, मीटिंग होगी उसका एलामिया जारी किया जाएगा, उसके अंदर आप मुतालबात लिख दें। ज़रूरी है कि आपने तहरीक इंसाफ से लिखवाना है कि बखिदमत जनाब SDO साहब कि हमारे ये मुतालबात है, वो अगर वो लिख के दे रहे तो या तो आप मुज़ाकरात फिर ख़त्म कर दें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये स्टिकिंग पॉइंट कैसे हो सकता है। जब आप वहाँ पे बैठ के घंटों उनसे बात करते हैं तो उनके मुतालबात तो सामने आते हैं। अब उसमें 2 मेन मुतालबात हैं कि कमीशन बनाना है और उसके साथ साथ आप वो जो बात करते हैं सियासी कैदियों की रिहाई की, अब वो ये भी कह रहे हैं कि जो दीगर सियासी कैदी हैं उन तक भी हमें रसाई दी जाए। अब बहुत सारे जो सियासी कैदी हैं जैसे उमर चीमा साहब हो जाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, इन सब के मुकदमात दहशतगर्दी के अदालतों में चल रहे हैं और दहशतगर्दी की अदालतें इसलिए कायम की गई थी कि वहां पे फौरी इंसाफ मिलेगा, मुकदमात तेजी से चलाए जाएंगे। अब आप इनको देख लें कि साल से ज्यादा हो गया है, ये लोग जेलों में पड़े हुए हैं, इनके मुकदमात आगे नहीं चल रहे, इनकी जमानतें आगे नहीं हो रही। तो दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है कि अगली मीटिंग में कोई लिख के इनको मुतालबात दे दे, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। आपने बात की है सियासी कैदियों के हवाले से, लेकिन 9 मई और 26 नवंबर के कैदियों की अगर बात की जाए, इन वाक़यात में जो गिरफ्तार हुए थे PTI के सैकड़ों कारकुनान, उनको रिहा करके अब खैर सगाली का पैगाम भी दिया जा रहा है। इन मुज़ाकरात के लिए एक साजगार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात में किसी भी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को आखिर तैयार क्यों नहीं है?
देखिए जी, जो लोगों को रिहा किया जा रहा है, जमानतें दी जा रही हैं, अगर किसी को जमानत मिली है तो अच्छी बात है। उसके अलावा आपने देखा कि जिन लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं हुई उनकी सजाएं भी माफ़ की गई। लेकिन एक मौक़िफ़ ये भी है कि जब ये सारी सजाएं हाई कोर्ट में आएंगी तो वहाँ पे इन सजाओं का कायम रहना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मामलात को हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। तो एक गुडविल जेस्चर तो हुकूमत की तरफ से आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे यह भी तासुर मिलता है कि जो सारा अदालती अमल है, चाहे वो इमरान खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो फैसला है वो महफूज है, वो सुनाया नहीं जा रहा। उसकी वजह से भी ये तासुर मिलता है कि हुकूमत इस अदालती अमल को, इस कानूनी अमल को लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है, एज ए बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। तो ये भी तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार किया जा रहा है। बाकी दोनों तरफ से कुछ लिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ को भी कुछ मामलात के ऊपर लचक दिखानी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन से इन मुतालबात का सामने आना हो या फिर मुज़ाकरात का शुरू होना हो, मुझे ये लगता है कि कोई हतमी नतीजा इसका नहीं निकलेगा। दोनों ही फरीक जो हैं वो एक दूसरे को एंगेज रखना चाहते हैं कुछ अरसे तक। अब देखते हैं कि मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। सही। अतर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि दोनों तरफ से ही लो और दो की जो एक पॉलिसी है उस पर अमल तो किया ही जाएगा। इस हवाले से भी बताइए कि पीटीआई की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुज़ाकरात में हुकूमत के बेख्तियार है और इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। इदारों के इनकार के बावजूद पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उससे इतफ़ाक़ करें या मैं इतफ़ाक़ करूं या आप इतफ़ाक़ करें। वो ये कहते हैं कि मामलात जो हैं वो इस हुकूमत के हाथ में नहीं है। अच्छा। मामला कहीं और सेटल होगा, मामला इस्टेब्लिशमेंट ने देखना है, तो लिहाजा हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रात को भी मेरी रऊफ़ हसन साहब से बात हो रही थी और सुनो न्यूज़ के ऊपर ही हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत की, बुनियादी तौर पे इनके ज़रिए हम किसी और से ही बात कर रहे हैं। तो वो तो बार बार इस चीज़ का इजहार करते हैं। फिर जो रात को इमरान खान साहब की ट्वीट आई उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अगेन उनको कठपुतली कहा गया, बल्कि और भी बहुत कुछ कहा गया। तो उससे तो लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी यही समझती है कि मामलात हुकूमत के हाथ में नहीं है। ये तो 17-18 सीटें जीत के इनके हवाले हुकूमत कर दी गई है। ये खुद किसी के सहारे बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें क्या देना है, असल मामलात तो कहीं और सेटल होंगे। तो ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। अब ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत, मैं या आप इससे एग्री करें। अपार्ट फ्रॉम दीज डायलॉग्स एक और मामला भी है और वो है 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसका फैसला अब दूसरी बार मौखर किया गया है और अब इसके लिए 13 जनवरी की तारीख दी गई है। क्या वजह है कि इसको बार बार डिले किया जा रहा है? देखें जी, ये फैसला मौखर तो हुआ है, लेकिन उससे पहले एक सहाफ़ी ने खबर भी दी कि फैसला मौखर हो जाएगा। दूसरी दफ़ा दोबारा मीडिया में ये चीज़ आना शुरू हो गई। एक सहाफ़ी ने खबर दी कि ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तो उससे बहुत सारे फिर क्वेश्चंस भी उठते हैं कि क्या इंतज़ामिया को पहले पता होता है या हुकूमती सोर्सेज को पहले पता होता है, हुकूमत वालों को पहले पता होता है कि फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब ये जो भी फैसला आएगा उसको देख के ही पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा साबित हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो तोशाखाना 2 का जमानत का तफसीली फैसला आया इमरान खान साहब की, वो बड़ा डैमिंग फैसला था। उसके अंदर बताया गया कि ये तो केस सिरे से बनता ही नहीं है। जो तोशाखाना के रूल्स थे 2018 के, उनके मुताबिक आपने सिर्फ रसीद जमा करवानी थी जो इमरान खान साहब ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए करवाई। लेकिन 2023 में रूल्स में तब्दीली करके कहा गया कि जनाब साहब तोहफा भी जमा करवाना है, और फिर खान साहब के ऊपर ये केस बना दिया गया। और फिर जो उसमें गवाह है खान साहब के खिलाफ, वो गवाह है जिसने नैब से माफी ली पहले और फिर इमरान खान के खिलाफ गवाही दी। तो उसके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तो गुज़िश्ता रोज़ का जो तफसीली फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने तो तोशाखाना 2 केस को बिल्कुल उड़ा के रख दिया। और इससे पहले भी जो केसेस हैं, इद्दत का केस हो जाए, साइफर का केस हो जाए, जब वो आला अदलिया में आए उनके साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में शायद प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा फैसला हुकूमत चाहती है कि सामने आए जिसके अंदर किसी किस्म का कोई लकूना ना हो। लेकिन एंड ऑफ द डे मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला सुनाना है, जब वो मुनासिब समझेंगे आइन और कानून के मुताबिक सुना देंगे। बिल्कुल ठीक। अतर साहब, आपने बड़े प्रिसाइजली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ज़रा इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ आते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हो गया और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में तावन के लिए 3 आला सतही वफूद
ढाका भेजने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात, ये जो खित्ते हैं ताल्लुकाती, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, इस बारे में हमें बताइए। देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, बड़ी अच्छी खबर है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, खित्ते में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिससे पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाहता, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ईरान हो। किसी के खिलाफ हमारे कोई जारियाना अज़ाइम नहीं है। पाकिस्तान ने कभी किसी के हवाले से नहीं कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरी जानिब जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं, उनके जो अज़ाइम हैं वो आपको सामने नजर आते रहते हैं। पिछले दिनों वाशिंगटन पोस्ट की जो खबर आई, उसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये चीज़ें साबित की गई, बताया गया कि कैसे भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती रही है। उसी भारतीय हुकूमत की बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारी पेनिट्रेशन थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे जज्बात को उभारते थे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। बांग्लादेश में निसाब की तब्दीली का भी हम जिक्र सुनते हैं कि अब ज़ियाउर रहमान साहब को फादर ऑफ द नेशन लिखा जा रहा है, मुजीबुर रहमान को नहीं लिखा जा रहा। ये सारी चीज़ें तो हैं जहाँ पे हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी एक और चीज़ जो समझने की है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हालात थे उनसे हमने क्या सीखा। वहाँ पे इशू ये था कि जो हुकूमत थी वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी, वो ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठे हुए थे, अवाम पे जुल्म करते थे, अवाम को के जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे उनको रोनते थे। तो हमने उनसे ये सीखना है कि खुदा न खास्ता हमने वैसी कोई गलती नहीं करनी। बाकी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना, हुकूमत की सतह पर कॉन्टैक्ट होना बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल में ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त। ठीक है, शुक्रिया। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्की सियासी हालात और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी बात कर रहे थे।